हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर बी के कुंदन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर हमने कुछ बेसिक्स एमओटी के बारे में स्टडी किया था एंड लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने एमओ डायग्राम्स बनाने के बारे में भी स्टडी की थी। लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो पोर्शन हमने रिमेनिंग छोड़ा था वो था आई थिंक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम का एमओडी डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हमारा रहेगा लाइक B2, C2, N2, O2 एंड F2। इसके हम एमओडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। तो इसमें भी आपके पास दो कंसेप्ट रहेंगे, एक रहेगा एमओ डायग्राम विथ sp मिक्सिंग और एक रहेगा एमओ डायग्राम विदाउट sp मिक्सिंग। अब ये sp मिक्सिंग किस टाइप से होती है और इसके थ्रू किस टाइप से आपका एमओ डायग्राम के अंदर चेंजेस आते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं। इस डिफ्रेंशिएट के कारण आपके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज चेंज होती है, लाइक बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड अदर फ्रिक्वेंसीज, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज के बारे में भी आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। तो चलिए चलते आज के हमारे लेक्चर पे और स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है, जो पहला हम एमओ डायग्राम स्टडी करने जा रहे हैं वो आपका रहने वाला है किसके ऊपर, दिस वन इज, ये रहेगा आपका, पेन को हम सेलेक्ट करते, पेन का कलर चेंज करते, जस्ट 1 मिनट, यस। तो हमारे पास रहेगा दिस वन इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। आपके पास कौन सा है मॉलिक्यूल है हमारे पास, दिस वन इज B2। अब जब भी एमओडी डायग्राम, ये एमओ डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते, दो कॉलम, दिस वन, एंड एक साइड हम रखते हैं दोनों एटम को, बीच में हम रखते हैं उसके एमओ ऑर्बिटल्स को, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। तो देखिए लेफ्ट साइड के अंदर भी आपको दिख रहा है बोरोन एटम, राइट में बोरोन एटम एंड बीच में हम लेंगे बोरोन एटम का एमओ। तो ये रहेगा आपके पास, दिस वन इज एमओस, ओके। अगर मैं बात करूं एनर्जी के अकॉर्डिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल को आपको अरेंज करना है तो अप टू डाउन क्या रहता है आपका, ये अप टू डाउन एनर्जी इंक्रीज रहती है आपके पास, ओके। तो सबसे लोअर में क्या आएगी एटॉमिक ऑर्बिटल का 1s, देन 2s एंड 2p। इसी टाइप से लेफ्ट साइड में 1s, 2s एंड 2p। अब हम जब बोरॉन या कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के एमओ डायग्राम के बारे में बात करती है तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है sp मिक्सिंग का। क्या कंसेप्ट है आपके पास, ये रहता है आपका sp मिक्सिंग। इट मीन्स आपके एटॉमिक ऑर्बिटल s एंड p पहले मिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं, उसके बाद जो भी ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं एक एटम के, वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। यही कंसेप्ट है। इसके कारण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल के अंदर चेंजेस आते हैं। कौन से, फ्रंटायर ऑर्बिटल के अंदर चेंजेस आएंगे, लोअर एनर्जी लेवल के जो भी एमओस है उनके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए sp मिक्सिंग भी आपके पास 2 टाइप की रहेगी। एक रहेगा आपका प्री sp मिक्सिंग, यानी कि एमओस बनने से पहले एटम के sp ऑर्बिटल मिक्स होके कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट करे एंड दोनों एटम के दिस मिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करके एमओ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये जनरेट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास रहता है इसके अंदर, दिस वन, अगर मैं बात करूं तो ये एक है हमारे पास, दिस वन इज पर्टिकुलरली sp मिक्सिंग। किस टाइप का रहेगा, ये है आपके पास प्री sp मिक्सिंग, दिस वन इज प्री sp मिक्सिंग, प्री sp मिक्सिंग। और एक कंसेप्ट रहता है पोस्ट sp मिक्सिंग। इसमें क्या होता है कि आपके s एंड p के ओवरलैप से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाते एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सिग्मा s एंड सिग्मा 2p के बीच में आपके पास मिक्सिंग देखने को मिलती है, ओके।
तो इससे जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो रहेगा आपका पोस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों ही कंसेप्ट से आपको सेम एमओस देखने को मिलते। इट मीन्स आपको कोई भी कंसेप्ट आप लगा सकते हो एसपी मिक्सिंग के लिए। ठीक, अब किस एक रहेगा आपके पास प्री एसपी और सेकंड आपका रहेगा पोस्ट एसपी मिक्सिंग। पोस्ट एसपी मिक्सिंग दोनों से ही आपको डायग्राम है आपको सेम देखने को मिलेगा। अब देख लेते एक कि जनरल वे के अंदर अगर मैं बात करूं विदाउट एसपी मिक्सिंग की, जैसे विदाउट एसपी मिक्सिंग में हमने जो डायग्राम स्टडी किए थे वो कौन कौन से थे, लाइक H2 का डायग्राम, लाइक हीलियम 2 का डायग्राम, लाइक बेरिलियम 2 का डायग्राम, लाइक लिथियम 2 का डायग्राम। ये सारे के सारे कैसे थे, विदाउट एसपी मिक्सिंग के डायग्राम्स हमने देखे थे। किसी के अंदर यानी कि पी ऑर्बिटल तो उनके अंदर थे ही नहीं। ओके, तो अगर मैं विदाउट एसपी मिक्सिंग की बात करूं तो इसमें क्या होगा, 2s एंड 2p ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के 2s एंड 2p से नॉर्मल वे से ओवरलैप करेंगे। अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो p में कितने होते, 3 ऑर्बिटल्स रहते, एक px, दूसरा py, तीसरा pz। यानी एक टाइम में एक ऑर्बिटल ही आपका ओवरलैप करेगा p का। मीन्स अगर ये px ओवरलैप कर रहा है तो बाकी के दो साइड वाई ओवरलैप करेंगे। ओके, अगर pz ओवरलैप कर रहा है तो बाकी के दो साइड वाई ओवरलैप करेंगे। ओके, तो यही आपकी कंडीशंस रहती है। तो p ऑर्बिटल से नीचे से स्टार्ट करते, एक एटम का 1s दूसरे के 1s ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। दूसरे का 2s दूसरे के 2s से ओवरलैप करेगा और आपको मिलेगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार। पहले का 2p दूसरे के 2p से ओवरलैप करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन आती है क्योंकि p 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होगा आपका हेड टू हेड p ऑर्बिटल का ओवरलैप जिससे बनेगा आपके पास सिग्मा। चाहे तो आप सिग्मा 2pz को लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो 2px को भी लिख सकते हैं, जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक होगा आपका सिग्मा बॉन्ड और बाकी के दो ओवरलैप से बनेंगे पाई 2px पाई 2py, ये आपके साइड वे ओवरलैप से बनते हैं पाई बॉन्ड। इसी टाइप से इनके एंटी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेंगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये कैसा वे था विदाउट एसपी मिक्सिंग। अगर एसपी मिक्सिंग की बात आती है तो जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो जनरली इस फोटो के अंदर देखने को मिलेगा, दिस वन। एसपी मिक्सिंग में क्या हो जाएगा कि ये सीक्वेंस आपका चेंज हो जाएगा, आपका सिग्मा 2pz ऊपर हो जाएगा और पाई 2p ऑर्बिटल यानी कि पाई 2px एंड 2py जो भी रहेगा वो आपका नीचे चला जाएगा। बाकी के पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py दोनों सेम पोजीशन पे रहेंगे और सिग्मा स्टार 2pz भी सेम पोजीशन में रहेगा और नीचे वाले भी आपके सेम पोजीशन में रहेंगे। सिर्फ आपका सिग्मा 2s और लोअर चला जाता है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे, इस फोटो के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। नीचे चलते हम, अगर हम एमओडी की बात करें विथ एसपी मिक्सिंग और विदाउट एसपी मिक्सिंग की। ओके, तो ये जो आपके पास फोटो दिख रही है विथ एसपी मिक्सिंग, ओके, ये जो आपके पास राइट साइड के अंदर फोटो दिखेगी, दिस राइट, लेफ्ट वाले को मैं थोड़ा सा राइट में ले लेता हूँ, फर्स्ट फोटो। ओके, तो इसमें देखिए एमओडी विथ एसपी मिक्सिंग है, होगा क्या, दिस 2s और इसके 2s से जो हमें मिला था सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ओके, तो एक मैंने जैसा कि आपको बताया था कंसेप्ट, एक रहता है प्री एसपी मिक्सिंग यानी कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में मिक्सअप होगा, ओवरलैप होगा, फिर दोनों एटम के ओवरलैप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से आपको एमओ डायग्राम देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, s और p के ऑर्बिटल मिक्स करके कुछ ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी एक s का 3 p के 4 ऑर्बिटल मिक्स्ड ऑर्बिटल आपके पास जनरेट होंगे जो कि बीच में रहेंगे। यहाँ पे समथिंग वो उनकी पोजीशन अगर मैं बताना चाहूँ तो समथिंग यहाँ पे आपके पास रहेगी पोजीशन। ओके, 4 ऑर्बिटल आपको यहाँ पे रहेंगे। इसी टाइप से यहाँ पे भी प्री एसपी मिक्स्ड 4 ऑर्बिटल रहेंगे, फिर इनके बीच में ओवरलैप होने से एक कुछ ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग और कुछ ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। एक रहता है आपका पोस्ट एसपी मिक्सिंग, इसमें क्या होता है आपका कि नॉर्मल वे में यानी विदाउट एसपी मिक्सिंग में जो आपका सिग्मा 2s और
पाई टू पी ऑर्बिटल्स बनते हैं उनके बीच में आपको मिक्सिंग देखने को मिलता है, क्योंकि मिक्सिंग किसके बीच में होता है, सिमेट्री अडॉप्टेड ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। तो सिग्मा की सिमेट्री किसके साथ मैच करेगी, पाई टू पी वाई वाले ऑर्बिटल के सॉरी ये सिग्मा टू पी वाले ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगी, नॉट पाई, सिग्मा टू पी जेड वाले ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप करेगी। तो हमें पता है कि जब भी अनइक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल के बीच में मिक्सिंग होती है तो क्या होता है कि जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में रहता है वो और लोअर चला जाता है, और जो हायर एनर्जी में रहता है वो क्या होता है, और हायर चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो पोस्ट एसपी मिक्सिंग के अंदर सिग्मा 2s है वो और लोअर हो जाएगा, और जो सिग्मा 2p जेड है वो और हायर हो जाएगा। इतना हायर होगा कि वो पाई 2p एक्स पाई 2p वाई ऑर्बिटल की एनर्जी से भी हाई चला जाएगा। इसलिए क्या होता है, फोटो चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है, पहले पाई बन जाते हैं और फिर सिग्मा 2p जेड बनते। मीन्स इनके अंदर आफ्टर द मिक्सिंग जो भी फोटो चेंज होगी वो समथिंग इस टाइप से रहेगी। पहले बन जाएगा आपका पाई दिस टू ऑर्बिटल और फिर सिग्मा, और इनके ऊपर का जो क्रम है लाइक पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार वो सेम रहेगा, वो आपका रहेगा दिस वन पाई स्टार, और फिर आपके पास रहेगा सिग्मा स्टार, वो तो आपका सेम रहेगा। ये आपका सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार, ये आपका था सिग्मा और ये था आपका पाई। ये कब बना, एसपी मिक्सिंग के कारण। इसी टाइप से अगर मैं राइट वाले फोटोज को देखता हूं तो इसमें भी मिक्सिंग का कंसेप्ट आपको बता है। मिक्सिंग होने के बाद फोटो जैसे मिक्सिंग मैंने बताया कि सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2p जेड के बीच में मिक्सिंग बहुत ही कम या नेग्लिजिबल मिक्सिंग होती है। क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप क्या है, टू हाई, गैप टू हाई होती है, इसलिए मिक्सिंग कैसी रहती है इसके अंदर, नेग्लिजिबल मिक्सिंग होने के कारण जो ऊपर वाली फोटो का जो पोर्शन है मीन्स पाई स्टार 2p एंड पाई स्टार 2p एक्स 2p वाई, इनके एनर्जी ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आती, ना ही इनकी पोजीशन के अंदर कोई चेंज आपको देखने को मिलता है। फिर हम देख लेते हैं इसके अंदर। अब एमओडी डायग्राम आपको अगर देखना है कि कौन से सिचुएशन में प्री एसपी मिक्सिंग लगेगा, कौन से में पोस्ट एसपी मिक्सिंग और किस में एसपी मिक्सिंग को इग्नोर करना है, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। हमें क्या करना है, अगर हमारे पास जनरल होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें आपको अप्लाई करना है पोस्ट एसपी मिक्सिंग। ओके, पोस्ट एसपी मिक्सिंग अप्लाई करना है। दूसरा, अगर आपके पास हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें आपको ज़्यादातर टाइम प्री एसपी मिक्सिंग करवाना है। इट मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले से मिक्सिंग करा दो फिर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ। और जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपको एसपी मिक्सिंग इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि आपके फोटो बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमने पॉली एटॉमिक के अंदर एसपी मिक्सिंग करवाया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फोटो आपको देखने को मिलेगी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसपी मिक्सिंग में क्या होता है कि जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है वो मिक्सिंग होने के बाद और ज़्यादा लोअर हो जाता है, यानी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाता है, और जो हायर एनर्जी के अंदर ऑर्बिटल है वो मिक्सिंग होने के बाद और हाई एनर्जी के अंदर हो जाता है, उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सिग्मा, ये 2s है, ये 2s का आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास रहेगा सिग्मा 2s और ये आपके पास रहेगा सिग्मा 2p। इन दोनों के बीच में ओवरलैप होने के कारण यानी मिक्सिंग होने के कारण सिग्मा 2s तो और नीचे चला जाएगा और सिग्मा 2p जेड और ऊपर चला जाएगा। ओके, यही कारण है कि आपका फोटो एसपी मिक्सिंग के अंदर अल्टर हो जाती है। इसके अंदर और बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाएंगे, इसके अंदर और एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से। तो ये हमारे पास विथ एसपी मिक्सिंग एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, B2, C2 और N2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी गैप इनके अंदर क्या रहता है, लो रहते हैं। एनर्जी गैप लो एनर्जी गैप या फिर कह सकते हो कि जो एनर्जी गैप की रिक्वायरमेंट है
वो B2 C2 N2 के लिए एप्लीकेबल रहती है, लेकिन O2 और F2 में ये एनर्जी गैप बहुत हाई हो सकते हैं। इसके कारण S और सिग्मा 2p के ऑर्बिटल के बीच में मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो यही कारण है कि आफ्टर द मिक्सिंग ये 2pz जो है आपका ऑर्बिटल ये हाई चला जाएगा और पाई 2p ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे। तो आफ्टर द sp मिक्सिंग ये फोटो आपको देखने को मिलेगी। अब हम एक्चुअल में चलते, हमारे पास दो फोटो यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक है विदाउट sp मिक्सिंग और एक है विथ sp मिक्सिंग। दिस वन अगर आप स्क्रीन पे देखोगे आपको क्या दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है विदाउट sp मिक्सिंग यहाँ पे, जिसमें आपको जहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा फोटो में वही पोर्शन में आपको बता रहा हूँ। इसमें ये सिग्मा 2p पहले यानी कि लोअर और पाई 2p ऊपर, बाकी पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार सेम वे में। लेकिन विथ sp मिक्सिंग में क्या हो जाएगा आपके पास, विथ sp मिक्सिंग में पाई 2p लोअर सिग्मा 2p हाई। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्योंकि ओवरलैप यानी कि ओवरलैप किसके बीच में हुआ, ये 2p के बीच में और ये 2s के बीच में। इसी कारण 2s तो और नीचे आएगा और 2p और ऊपर चला जाएगा, इसके कारण ये 2p सिग्मा 2p ऊपर चला गया। ओके, तो ये था आपका विथ sp मिक्सिंग। तो जहां पे आपका sp मिक्सिंग एप्लीकेबल है उसके लिए ये फोटो बनाएंगे, जिसपे sp मिक्सिंग एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए ये फोटो बनाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल B2 की। अभी तक हमने sp मिक्सिंग का कंसेप्ट देख लिया। sp मिक्सिंग कब अप्लाई करनी है, जब आपके B2 C2 N2 इनके बीच में यानी कि 2s और p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, तब हम इसमें अप्लाई करते हैं। अगर एनर्जी गैप हाई है लाइक O2 और F2 की बात करें और अदर मॉलिक्यूल्स की बात करें, एटम की बात करें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो चलिए अब ले लेते हैं हम B2। दिस वन इज B2, ये B का एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों साइड बीच में B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका रहेगा विथ sp मिक्सिंग। इसलिए इसमें लोअर 2s, जैसे 1s तो काफी नीचे रह गया, उसको हमने छोड़ दिया। 2s के बीच में ओवरलैप किया तो ये आपके पास आएगा सिग्मा 2s स्टार और ये सिग्मा 2s। ओके, और यहाँ पे जो फोटो आपको चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। ओके, पाई 2p नीचे और सिग्मा 2p ऊपर। अब देखिए बोरॉन में कितने एटम्स होते हैं, यानी सॉरी B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 1s वाले ऑर्बिटल्स में चल जाएंगे, सिग्मा 1s स्टार, बचे कितने 6। अब 6 फिल करना है, तो देखिए वो कैसे फिल करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 हो गए, यानी कि पाई 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, जब भी पाई 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक सिंगलेट और ये ट्रिपलेट। ये आपकी फॉर्म है ट्रिपलेट और इसी का एक फॉर्म आपके पास रहेगा सिंगलेट। ओके, तो ये है आपके पास B2। अब इसके ही हमें अदर चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी, लाइक इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप बता सकते हो, बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है तो एक बॉन्ड बनेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पाई 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यानी हाफ एंड हाफ पाई आपको बॉन्ड मिलेगा, यानी कि हाफ पाई और हाफ पाई, यानी कि एक पूरा का पूरा बॉन्ड आपको यहाँ पे क्रिएट मिलेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 1, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ पाई प्लस हाफ पाई। ओके, फिर आप इसे और भी जो इसकी प्रॉपर्टीज है, होमो लूमो गैप या सोमो देखना पड़ेगा। तो इसमें सोमो कौन रहता है, पाई 2p सोमो रहता है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है, यानी कि एक्ट एज ए बेस, एक्ट एज ए लेविस एसिड, दोनों की तरह ये काम कर सकते हैं, लेविस एसिड एज वेल एज लेविस बेस। ये इसका क्या फॉर्म है, जो सोमो फॉर्म है पाई 2p जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यही आपका किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ट्रिपलेट फॉर्म, सॉरी दिस वन इज ट्रिपलेट फॉर्म। ये कैसा आपका ट्रिपलेट फॉर्म यहाँ पे हमने लिखा है, और ये आपका सिंगलेट फॉर्म। अगर ये नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड हो जाए तो ये हो जाएगा आपका होमो और ये हो जाएगा आपका लूमो, यानी कि होमो देने के लिए, लूमो लेने के लिए। इस कंडीशन में ये एक्ट करेगा लेविस एसिड एज वेल एज बेस की तरह ये बिहेव करेगा, B2 लेविस एसिड एज वेल एज लेविस बेस। कब, जब ये सिंगलेट फॉर्म में है,
और ट्रिपलेट फॉर्म में होगा तो सिर्फ ये एटम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और उसे दे सकता है। ओके, तो ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म, लाइक B2 से B2 प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा और B2 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो B2 माइनस बनेगा आपके पास। और ये लेविस एसिड बेस का लिगेंड के साथ इंटरेक्शन है। B2 एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से ले भी सकता है और B2 इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड को दे भी सकता है। फिर आपके पास दिस पर्टिकुलरली हमारे पास क्या था, π2p, ये बोरॉन के बारे में हम देखते हैं। π2p ये इसका सोमो है। सोमो में ही आपके पास ये होमो भी हो सकता है, लूमो भी हो सकता है। होमो होगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, लूमो होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कैच करेगा। तो इसी में आपको देखनी होती है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिज्म, बॉन्ड लेंथ एक्सेट्रा। स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट लोअर एनर्जी में होता है। ट्रिपलेट क्या होता है? लोअर एनर्जी में। ट्रिपलेट लोअर एनर्जी में होता है जबकि सिंगलेट हाई एनर्जी में होता है, जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है। जस्ट 1 मिनट। ये आपका सिंगलेट है और इसकी एनर्जी कंपेयर टू सिंगलेट से हाई है। ये क्या है? हाई एनर्जी के अंदर है, हाई एनर्जी, इसलिए वो लेस स्टेबल होता है। फिर आपके पास है बॉन्ड ऑर्डर। इसका टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1। या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि पाई के एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी हाफ पाई प्लस हाफ पाई। ओके, अब ये हाफ पाई प्लस हाफ पाई ऑर्बिटल किस टाइप से होते हैं तो उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास ये बोरॉन के 2 px और pz ऑर्बिटल आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये बोरॉन एटम है यहाँ पे, ये आपका px या py और pz। सॉरी, और ये दूसरे बोरॉन एटम के आपके पास py और pz ऑर्बिटल है। अब इनमें ओवरलैप कैसे हो रहा है कि बोरॉन का हेड टू हेड ओवरलैप नहीं हो रहा, ये हो रहा है आपका पार्शियल ओवरलैप विदाउट हेड टू हेड। तो इस टाइप से ओवरलैप होगा, नहीं ये पोर्शन इससे, ये पोर्शन इससे, या चाहे तो पेन को मैं जस्ट ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो ये पोर्शन इससे, नोक, इन दोनों नोक आपस में और ये दोनों कैप आपस में। ओके, और इनके बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो ये साइड वे ओवरलैप है और पर ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि आप फोटो के अंदर भी देख सकते हो कि 2 बोरॉन एटम को मैंने ड्रॉ किया है, एक को ग्रीन से ड्रॉ किया है, एक इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि ये ग्रीन वाला है आपका, सॉरी ये आपका ग्रीन वाला हो गया जो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ये ब्लू कैप दूसरे इलेक्ट्रॉन को पार्शियली ओवरलैप हो रहा है आपका। ओके, इस टाइप की आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। ये इसका करेक्ट ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। और एक ही p ऑर्बिटल ओवरलैप हो, ये भी इसका रॉन्ग है। मान लीजिए कि आपके पास एक ही बोरॉन एटम है, ये आपका बोरॉन एटम, ये दूसरा बोरॉन एटम, इसका ये ऊपर वाला लोब है, ये नीचे वाला लोब, इसका ये ऊपर वाला लोब, ये इसका नीचे वाला लोब, और इनके बीच में ओवरलैप हो रहा है। इससे भी आपको एक बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन ये फोटो आपकी गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2, इसमें तो ओवरऑल सिर्फ एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे थ्योरी में और प्रैक्टिकली 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इसका किस टाइप से स्ट्रक्चर राइट है? जो राइट स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो वो समथिंग रहेगा आपके पास, समथिंग लाइक इस टाइप से। ओके, ये आपका राइट स्ट्रक्चर रहेगा, ये बोरॉन एटम जिसको मैंने पकड़ा है, और ये आपका राइट स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग। तो यही यहाँ पे फोटो में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बोरॉन दूसरा बोरॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 p ऑर्बिटल जो पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। इसी टाइप से जो इस जो वर्टिकल ऑर्बिटल है उसी के हॉरिजॉन्टल ऑर्बिटल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन आपका शेयर्ड देखने को मिल रहा है। और एक ही p ऑर्बिटल के दोनों लोब्स आपस में ओवरलैप करें ये आपका, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसमें भी ये 1 पाई ऑर्बिटल बन रहा है, ये रॉन्ग है। जो इसका एग्जैक्ट फोटो है वो रहेगा हाफ पाई प्लस हाफ पाई। राइट, जो इसका आंसर है
या राइट जो इसका कंसेप्ट है वो रहेगा आपका हाफ पाई हाफ पाई, हाफ पाई प्लस हाफ पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन 1 पाई। ये ट्रिपलेट फॉर्म लोअर एनर्जी के अंदर है, मोर स्टेबल। ये आपका सिंगलेट फॉर्म हाई एनर्जी के अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी ये एक्सेप्ट कर लेता है कि इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट रहे। फिर आपके पास करेक्ट बॉन्डिंग इन B2 ये क्वेश्चन है। तो इन तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर B2 में करेक्ट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ए हेड टू हेड ओवरलैपिंग है p ऑर्बिटल की, तो ये तो आ गया सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। बी पार्शली ओवरलैप कर रहा है एक ही p ऑर्बिटल के, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, यानी फुल 1 पाई ऑर्बिटल बन गया। ये पार्शली ओवरलैप कर रहा है एक ही p ऑर्बिटल के लेकिन हाफ पाई बन रहा है, तो ये भी रॉन्ग। और डी जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें दो p ऑर्बिटल ऑफ एक बोरॉन दूसरे दो p ऑर्बिटल ऑफ दूसरे बोरॉन के साथ पार्शियल ओवरलैप कर रहे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, और यही आपका फोटो राइट है। ओके डी। अब है आपके पास मैथमेटिकली अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ पाई प्लस हाफ पाई कितने हो जाएंगे? 1 पाई हो जाएगा, तो इसका 1 बॉन्ड ऑर्डर आता है। जनरली अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर आयंस की बात करें तो ये आपके पास है पेरेंट B2, ये B2 का फोटो है, ये पाई 2p और सिग्मा 2p, पाई 2p में 1 इलेक्ट्रॉन और ये इसका कहलाएगा सोमो। ओके, इसकी एक ट्रिपलेट फॉर्म भी रिप्रेजेंट होगी, ये आपका हाफ पाई प्लस हाफ पाई टोटल बॉन्ड और 1। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है तो निकालेंगे कहाँ से? 2p से निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपने निकाल दिया, दिस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला, तो अगर एक बॉन्डिंग एमोस में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो जो पहले बॉन्ड ऑर्डर 1 था वो क्या होगा? लेस देन, अब क्या हो जाएगा? 0. यानी कि 1 बड़ा है किससे? 0.5 से। अब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ किसका? B2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ। B2 प्लस में तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5। क्यों? क्योंकि ओनली फॉर हाफ पाई बॉन्ड ही प्रेजेंट है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करने की बात आई, यानी B2 माइनस आयन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होगा? पाई 2p के अंदर फिल होगा, क्योंकि ये सोम है, आपका पूरा का पूरा सोम है। तो एक इलेक्ट्रॉन फिल किया तो अब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? इंक्रीज हो गया। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। इट मींस ये 1, इसका अब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, जो कि ग्रेटर देन होगा 1 से। तो इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पाई पूरा का पूरा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ पाई, 1 प्लस हाफ कितना हो गया? 1.5। तो इन तीनों का ही अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे पास कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन 1.5 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 0.5। और अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के बारे में भी हम प्रकाश डाल सकते हैं इसके बारे में। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो क्या होगा? स्टेबिलिटी आपके पास आएगा 1.5 वाला मोर स्टेबल है कंपेयर टू 1 कंपेयर टू 0.5। कौन से कंसेप्ट से हमने याद रखा था? ये था आपका बॉब्स न्यूएस अपॉन BB/BL। इस कंसेप्ट को लगा के आप स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सॉरी, फोटो सेलेक्ट हो जा। ओके, ये वाला। ओके, फिर हमारे पास आता है C2 का MOD डायग्राम। अगर मैं C2 की बात करते हैं तो क्या रहेगा? C2 एटॉमिक नंबर 6, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 12, और इसमें भी आपको विथ sp मिक्सिंग का डायग्राम देखने को मिलेगा। दिस वन इज विथ sp मिक्सिंग। तो जो फ्रंटियर ऑर्बिटल है हमने इसे उसे ही ड्रॉ किया है। ये 2p, दिस 2p, 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, 1s2, सॉरी पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा हाइलाइटर से पेन सेलेक्ट करते हैं, दिस यस 1s2 2s2 2p2। ओके, तो नीचे तो यहाँ पे आएगा इसका 2s2, यहाँ पे भी रहेगा 2s2, इनके भी आपस में ओवरलैप होंगे तो एक बनेगा दिस, एक नीचे ये बनेगा। ठीक, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो यहाँ पे जो मेन फ्रंटियर ऑर्बिटल है वो आपके ये वाले रहते हैं, दिस वन। ये आपका रहेगा होमो, ये आपका रहेगा लूमो। ओके, यानी कि C2 में 2 पाई बॉन्ड आपको क्रिएट हो रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो पाई
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 पाई, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन 2 पाई, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपको C2 में फॉर्म होते हैं। इट मीन्स अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो समथिंग इस टाइप से होगा। ओके, ये आपका C2 है। बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन मैंने बता ही दिया, ये 1 पाई, दिस 1 पाई, टोटल कितने 2, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए कैसा ये डायमैग्नेटिक, इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट करते। और अगर मैं C2H4 को VBT के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूँ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड है, वो क्या बताएगी कि पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और फिर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो वो कंसेप्ट आपके C2 मॉलिक्यूल के अंदर रॉन्ग हो जाता है। अगर मैं C2 को अगर VBT के अकॉर्डिंग नॉर्मल C2 को रिप्रेजेंट करूँ तो 4 बॉन्ड मुझे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, यानी कि 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड, क्वाड्रुपल बॉन्ड, जो कि पूरी का पूरी रॉन्ग है। तो C2 का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन हम किससे दे पाते हैं? MOT से। VBT के थ्रू इसके अंदर 4 बॉन्ड रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, जो कि रॉन्ग आएगा, क्योंकि VBT में क्या होता है, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे। ओके, फिर दूसरे एटम जो है वो उस हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो इसके कारण यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बन जाएगा, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। C2 में भी किस टाइप से ओवरलैपिंग होती है वो यहाँ पे बताया गया है। इसमें भी B2 की तरह ओवरलैपिंग होती है। किस टाइप की? B2 की टाइप की। ये 2 आपके p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, लेकिन हम 2 से हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग समझना है। इसी टाइप से ये आपके पास 2 दूसरे कार्बन के p एटम्स। ओके, दिस ओवरलैप करेंगे, ये कार्बन, इनके हेड टू हेड ओवरलैप नहीं होगा, पार्शियल ओवरलैप होगा। ये एक p का एक लोब, दूसरे p का दूसरा लोब, इस टाइप से ये ओवरलैप आपके कर रहे हैं। ठीक है, किस टाइप से? इस टाइप से कि अगर आपके पास दिस वन टाइप से अगर आप समझ सकते हो, एक ये इसके साथ, ये नोक इसके साथ, ये इसके साथ। ओके, तो इससे जो और बॉन्ड शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कितने हैं इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आपको होते हुए दिखाई देंगे। अगर सही से बनाना है तो फोटोज को समथिंग ऐसे देख सकते हैं, यानी कि समथिंग ये दिस वन, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, और इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है। ओके, हम इस टाइप से समझ सकते हैं। तो ये आपके पास करेक्ट ये रिप्रेजेंटेशन है। हेड टू हेड रिप्रेजेंटेशन आपका रॉन्ग होगा। तो C2 के बीच में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन राइट है, तो आपको इसे राइट करना है। और टोटल इसमें का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, और दोनों ही बॉन्ड कैसे होते हैं? पाई, तो ये पाई प्लस पाई पाई, ना कि 1 सिग्मा 1 पाई, ये आपका रॉन्ग होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट इसमें देखना है, ये आपके पास है पाई 2p और सिग्मा 2p। पाई 2p क्या है आपका? पहले बनता है C2 के केस में, क्योंकि sp मिक्सिंग वाला डायग्राम है, तो मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहे हैं। अगर सिग्मा 2p में किसी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जब हम कंपेयर करेंगे इसके चाइल्ड आयंस के बारे में, लाइक C2 से जो जो भी आयंस फॉर्म होंगे उनके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें ये कंसेप्ट काम आएगा कि कौन सा आयन मोर स्टेबल है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो उस कंडीशन में हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर कोई आयन में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका पाई 2p के अंदर है तो वो मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये लेस एनर्जी वाला आपका ऑर्बिटल है। अगर किसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p में आता है तो वो आपका लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स है। तो कंपेयर करके भी हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने दिख रहा है, एक तो है हमारे पास पेरेंट जो कि C2 है, मैं उसे हाईलाइट करता हूं ग्रीन से। जस्ट 1 मिनट, हाईलाइटेड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, दिस वन इज C2 पेरेंट। अब C2 का ये जनरल डायग्राम है, पाई 2p4 सिग्मा 2p 0। पाई 2p होमो की तरह काम करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 2, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण ये कैसा रहता है आपका? डायामैग्नेटिक। बाकी पेरेंट के ऊपर चलते हैं।
हाईलाइटर हम येलो सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट हो जाएगा इस बार। चलो, अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात आई, इसी में C2 के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, आयंस बनाना है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? पाई 2p तो आपका फिल है, बच्चा क्या है इसके ऊपर वाला सिग्मा 2p अनफिल्ड है, तो लूमो क्या है? सिग्मा 2p, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपका सिग्मा 2p में। ओके, अब सिग्मा 2p भी आपका कैसा है? ये भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जो पहले 2 था वो क्या हो जाएगा? 2.5। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। ओके, इसी टाइप से अगर C2 माइनस आयंस की बात करें, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सिग्मा 2p में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इंक्रीज हो रहे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया, 1 1 एंड 1, तो 3 हो गया, 2 पाई 1 सिग्मा 3। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो नेचर कैसा हो गया? मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक। इसी टाइप से अगर मैं कैटायंस की बात करूं, C2 प्लस की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे? होमो से, तो ये इसका होमो दिखाई दे रहा है आपको, दिस वन इज होमो। होमो से अगर आप रिमूव करोगे तो क्या बचेगा? पाई 2p में, एक में पाई 2p/2 एंड पाई 2p x में आपको 1 ही बचेगा, यानी कि बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम हुए तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज होगा, जो पहले 2 था बॉन्ड ऑर्डर वो क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1.5। ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 पाई बॉन्ड, हाफ एक इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो टोटल 1.5। इसी टाइप से अगर मैं C2 प्लस 2 की बात करूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो हमारे पास पाई 2p में 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर है। उस कारण से क्या होगा? हाफ पाई प्लस हाफ पाई 2 बॉन्ड बनेंगे, यानी इसमें भी आपको ओवरलैपिंग इस टाइप से देखने को मिलेगी, एक कार्बन नीचे, दूसरा कार्बन ऊपर, और इसके बीच में पार्शियल ओवरलैप देखने को मिलेगा इस टाइप से, दिस टाइप से। ओके, यू दिस वन, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन, उस टाइप से। तो ये हमारे पास रहा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ पाई प्लस हाफ पाई 1। मैग्नेटिक नेचर कितना होगा? पैरामैग्नेटिक, और C2 प्लस का पैरा। और बाकी के इनके फ्रंटायर एमओ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अगर मैं बात करूं कि C2 2 माइनस, क्या बोलते हैं इसे? कार्बाइड। कैसा बॉन्डिंग नेचर होता है? तो इसके अंदर ये आपका बॉन्डिंग है, पहले तो इसका एमओस बनाओगे, तो एमओ के अंदर सिर्फ हमने फ्रंटायर एमओटी यानी कि एफ एमओस ही यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। एफ एमओस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्रंटायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, फ्रंटायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रंटायर में ये आपका रहेगा सिग्मा, ये है आपका पाई, और इसके ऊपर आएगा सिग्मा स्टार, समथिंग क्या आएगा? सिग्मा स्टार, जो कि आपका सॉरी पाई स्टार आएगा, फिर सिग्मा स्टार आएगा। इसे हम रब करते हैं, दिस वन इज रबड़। ओके, कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हैंग हो रहा है, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा। अब हम ले लेते हैं मार्कर, चलिए रेड ब्रिक मार्कर लेते हैं। ओके, मार्कर वापस सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, पेन मोड में आ गए हम लोग। तो ये आपके पास रहेगा सिग्मा पाई स्टार, इसके ऊपर क्या होगा? पाई स्टार, क्या रहेंगे? 2 ऑर्बिटल, और फिर रहेगा सिग्मा स्टार। ओके, तो ये इसके होमोस है। अगर कार्बाइड की बात की जा रही है, तो ये इसका होमो है, पाई स्टार इसका लूमो रहेगा। किस टाइप से बॉन्ड? देखिए, 2 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, एक सिग्मा, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एक पाई, ये दूसरा भी पाई और एक सिग्मा, और चूंकि 2 माइनस चार्ज आ रहा है, इसलिए एक माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, एक माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, समथिंग इसमें दिस 1 2 3, ये एक पाई, दूसरा पाई, एक सिग्मा, दिस फिर दूसरा कार्बन। क्वेश्चन हमारे पास पूछा है कि ये है एसिटाइलिन, दिस वन इज एसिटाइलिन, और ये आपके पास है कार्बाइड। ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन 3 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन कितना है? 3 है, लेकिन इसमें क्या है?
1 सिग्मा 2 पाई, इसमें 2 पाई एक सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा आपका करेक्ट है? ओके, तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा कि इसमें जो आपका दिस पर्टिकुलरली है, इसका अगर मैं एमओ बनाऊं, एमओ डायग्राम बनाऊं, एमओडी बनाऊं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो पाई ऑर्बिटल्स है वो लोअर एनर्जी में रहेंगे दिस, और सिग्मा वाला हायर एनर्जी के अंदर, और इलेक्ट्रॉन फीलिंग समथिंग इस टाइप से होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं C2H2 की बात करूं, C2H2, और इसके अंदर अगर मैं बताता हूं, एनर्जी डायग्राम बनाता हूं, तो इसमें क्या होगा, सिग्मा आपका लोअर और पाई आपका क्या आएगा, अपर। इसमें ये गलत बना दिया, जिस वन आपका सिग्मा लोअर, पाई आपका रहेगा अपर एनर्जी के अंदर देखने को मिलेगा। पहले सिग्मा फॉर्म हो रहा है, फिर आपका 2 पाई बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है, कब, एसिटाइलिन के अंदर। अब हम बात करते हैं N2 की, दिस वन इज N2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास रहता है, sp मिक्सिंग के साथ इसका कंसेप्ट स्टडी किया जाता है। तो स्टार्ट करते, इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, एटॉमिक नंबर ये आपका रहता है 7। नाइट्रोजन N2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 14। अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा आपका 1s2 2s2 2p3, यानी कि नीचे 2p की यहाँ पे आएगा एक s, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 and 3 5 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गया आपके पास, 5। तो s का तो मिक्सिंग आपको पता ही चल जाएगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। और इसका जो मेन फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो मेन फोटो है उसे मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस वन, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2p ओवरलैप होंगे विथ sp मिक्सिंग इसका रहता है, इसलिए पाई 2p आपका नीचे, सिग्मा 2p आपका ऊपर, पाई स्टार 2p देन सिग्मा स्टार 2p। तो ये फोटो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 and 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कुल मिला के इसका होमो कौन सा रहा, इसका होमो रहा आपका सिग्मा 2p, और इसका लूमो रहा आपके पास पाई स्टार 2p, ये आपका रहेगा लूमो। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, N2 बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, तो देखिए ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो पाई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 1 पाई बॉन्ड, प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 पाई बॉन्ड, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा के अंदर, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे 3, 2 पाई प्लस 1 सिग्मा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए, 3। यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट है दिस नाइट्रोजन N2 1 सिग्मा 2 पाई, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट है 1 सिग्मा ये 2 पाई, दिस 1 सिग्मा दिस 2 पाई, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब हमारे पास है एसिटाइलिन से, इसकी अगर मैं कंपेरिजन करूं, तो दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ये रिएक्टिव है और ये बिहेव एज ए इनर्ट। ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ओके, ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसी कारण जब भी आप एमओ डायग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे, तो एमओ डायग्राम में n के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो लोअर रहेंगे। क्या रहेंगे, n के एटॉमिक ऑर्बिटल लोअर आपको देखने को मिलेंगे। मींस अगर कार्बन का अगर आप यहां ले रहे हो, तो नाइट्रोजन का आपको कहां लेना पड़ेगा, समथिंग यहां लेना पड़ेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, न्यूक्लियस के पास में रहेगा, इसकी एनर्जी लोअर रहेगी। इसलिए कार्बन के एमोस की, तो इससे क्या होगा, कार्बन के एमोस की जो एनर्जीज है, फील्ड एमोस की एनर्जी है वो हाई रहेगी तो मोर रिएक्टिव रहेंगे, जबकि नाइट्रोजन के एमोस की जो एनर्जी है वो लोअर रहेगी ओवरऑल, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर एनर्जी में रहेंगे, तो वो इनर्ट रहेंगे आपके पास। डेफिनेटली यही इसका कंसेप्ट रहता है, तो यही इसका कंसेप्ट भी है। तो यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट दे रखा है वो है आपका पाई जो है वो वीक है, इसलिए इसमें रिएक्टिव रहता है, जबकि इसमें पाई जो है वो स्ट्रांग है, इसमें एज ए इनर्ट रहता है। अब पाई स्ट्रांग क्यों है, तो पाई स्ट्रांग इसलिए क्योंकि वो लोअर एनर्जी के अंदर, उसका पाई वीक क्यों, वो हायर एनर्जी के अंदर है। ओके, दिस एसिटाइलिन का मैंने बताया था आपको, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, इसमें एक पहले सिग्मा बनता है, इसमें क्या बनेगा, 1 सिग्मा 2 पाई, पाई इसका लोअर रहता है, जबकि इसमें क्या होगा 2 पाई प्लस 1 सिग्मा। ओके, इसमें पाई लोअर है, पाई वीक लोअर रहते हैं, इसलिए वो रिएक्टिव है, जबकि इसमें सिग्मा बॉन्ड जो ऊपर आएगा, होमो जो इसका रहेगा वो सिग्मा रहेगा, वो क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है, इसलिए ये अनरिएक्टिव है, पाई थोड़ी वीकली होते हैं।
फिर हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन इसमें पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये लेफ्ट एंड राइट में, और बीच में क्या है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के अगर कंपेयर करो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो सिग्मा 2p है वो लोअर है कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल के 2p से। तो जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है कि 2p से इलेक्ट्रॉन को इन्फाइनाइट में ले जाने में एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी कंपेयर टू सिग्मा 2p से इलेक्ट्रॉन को इन्फाइनाइट में ले जाने का, क्योंकि सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी में आ रहा है कंपेयर टू 2p से। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सॉरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या रहेगी आपके पास, N2 का हाई रहेगा कंपेयर टू N से। ये है आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूँ आयंस की, N2 के आयंस का कंपैरिजन करूँ, N2 के आयंस का कंपैरिजन किया जाए, लाइक N2 है, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 प्लस एंड N2 2 माइनस, ये सारे क्या इसके चाइल्ड है। ओके, N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, कहाँ से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन फिल किया गया, कहाँ पे, तो पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया होगा, तो भी जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। N2 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, कहाँ से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा, सिग्मा 2p, सॉरी हाँ सिग्मा 2p से ही इसमें से रिमूव किए गए। N2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए गए, कहाँ पे, तो पाई स्टार 2p के अंदर फिल किए गए, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर आपका डिक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो ये आप होमवर्क की तरह काम में ले सकते हैं। क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आपको क्या करना है, सभी के बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी निकालना है। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एमओ डायग्राम, शॉर्ट एमओ डायग्राम बनाइएगा एक पेज के ऊपर सभी का, छोटे पहले N2 का बीच में रखना, जो फ्रंटायर एमओ क्या बना लीजिएगा, फ्रंटायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप ड्रॉ कीजिएगा और फिर उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, फिर हमारे पास है O2 का एमओडी। O2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ से केस बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चालू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये टू हाई होती है कंपेयर टू अदर एटम्स, लाइक अदर एटम्स। इसलिए इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी गैप बिटवीन S एंड P टू हाई होने के कारण नो sp मिक्सिंग रहती है, नो sp मिक्सिंग, यानी विदाउट sp मिक्सिंग वाला एमओडी डायग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसे मैं रब कर देता हूँ। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंप्यूटर में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से। O2 एंड F2 के एमओ डायग्राम को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और वो लेक्चर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।